नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ मोदी को हटाने के लिए जो है वो महागठबंधन लगा रहा है एड़ी चोटी का दम, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार लोकसभा में तीसरी बार जीतने के लिए जो है वो मोदी सरकार ने बना लिया है बड़ा प्लान। जी हां, मोदी सरकार जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले लेने जा रही है दो बड़े फैसले जो कि मोदी सरकार के लिए साबित होने वाले हैं मास्टर स्ट्रोक। जी हां, 2024 के चुनाव यानी कि 2024 तो लग ही चुका है, पर अब लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो मोदी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो सामने आने वाला है। जी हां, अब राम मंदिर में होने वाली 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में लागू किया जाएगा मोदी सरकार के द्वारा सीएए कानून यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर विपक्ष ने 2019 से लेकर 2020 में बरपाया था हंगामा, और अब जो है वो उसी सीए को लागू करने जा रही है देश में मोदी सरकार। आपके लिए बता दें कि ये जो है वो विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो अब नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कर ली गई है, जहां एक तरफ इसका ड्राफ्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसकी सूचना जो है वो अभी कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी दी गई थी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि सीए को लागू होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सीए लागू किया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ यूसीसी, जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर भी विपक्ष ने हंगामा बरपाया और असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये तक कह दिया कि ये सिर्फ मुसलमानों से नफरत का नतीजा है कि मोदी सरकार जो है वो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रही है। और ये दोनों ही बड़े जो कानून है इनको मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो लागू करने जा रही है, जो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार के लिए साबित होने वाला है। आपके लिए बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद असम और दूसरे राज्यों में भी यूसीसी जो है वो लागू किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो देश में लागू किया जाएगा सीएए, जिसको लेकर जो है वो विपक्ष की बौखलाहट अब आना भी शुरू हो गई है। जहां ये खबर अभी तक जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो इन दो बड़े कानूनों को लागू करने जा रही है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो ये तक कह रहे हैं कि अब हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आखिरकार इस कानून को लेकर जो है वो इतनी बौखलाहट क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर सीए का जिक्र आता है तो ये वही कानून है जिसको लेकर 3 से 4 महीने तक जो है वो दिल्ली के शाहीन बाग में तमाम लोग बैठे रहे और कुछ लोगों ने जो है वो उत्तर प्रदेश में बैठने की भी कोशिश की, पर वहां की सरकार ने जो है वो अच्छी तरीके से हालातों को संभाला। दरअसल सीए यानी कि भारत की नागरिकता को हासिल करने के लिए जो है ये जो कानून है ये बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, जिस पर 2019 में ही राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी थी, पर उसके बावजूद भी विपक्ष के हंगामे की वजह से इस कानून को लागू नहीं किया गया था, जिससे फिर एक बार जो है वो देश में लागू करने जा रही है मोदी सरकार। क्योंकि विपक्ष ने इस कानून को लेकर जो है वो जनता के बीच में डर भरा और खास तौर पर एक विशेष समुदाय को जो है वो टारगेट कर विपक्ष ने ये तक कहा कि इनको बाहर, देश से बाहर निकाला जाएगा। यानी कि गलत जानकारी जो है वो सीए को लेकर जो है वो फैलाई गई और जिस समय पर सीए बनाया गया था, सीए को इंप्लीमेंट करने की बात केंद्र सरकार के द्वारा की गई, उसे एनआरसी से जोड़कर जो है वो अलग ही माहौल क्रिएट किया गया था। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हमेशा ही एक समाज, एक विशेष समाज को और धर्म को लेकर राजनीति करते हुए नजर आते हैं। दरअसल जिस सीए को लेकर आज मोदी सरकार जो है वो मास्टर स्ट्रोक यानी कि प्लान जो है वो बनकर तैयार हो चुका है सीए और यूसीसी को। और बात करें हम सीए की तो देखिए, पहले जो है वो भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए पहले किसी भी
व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था, लेकिन सीए के नियम के तहत जो है वो भारत की नागरिकता हासिल करने की अवधि जो है वो अब 1 साल से लेकर 6 साल हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार अब लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लागू करने की रणनीति बना चुकी है, क्योंकि पड़ोसी देश से आए हुए गैर मुस्लिम प्रवासी सीए को जल्द से जल्द लागू करने की डिमांड कर रहे थे, खासकर पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज के लोग। और देखिए, मतुआ समाज जो है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भरोसा अगर वोट किसी को करता है तो वो बीजेपी के लिए करता है। मतुआ समाज के जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल में 30 लाख है, और देखिए यही 30 लाख जो लोग हैं वो बीजेपी के लिए वोट देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों की जो है वो काफी ज्यादा तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इन रोहिंग्याओं को लेकर समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इन्हीं को अब देश से तड़ी पार यानी कि देश से निकालने के लिए जो है वो लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। और अब यानी कि ये जो सीए कानून आया है जिसमें देश के पड़ोसी देश, एक तरफ बंगाल है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, इन तीनों देशों से आए हुए 6 धर्म के लोग जिसमें पारसी, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, पंजाबी, सिख जो हैं वो लोग हैं, ये जो धर्म के लोग हैं वो भारत आके और 6 साल के बाद जो है वो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जिसको लेकर लगातार जो है वो महागठबंधन से लेकर तमाम कुछ हम कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी और आंदोलन जीवियों ने जो है वो काफी ज्यादा आंदोलन जो है वो किए। और देश में एक तरफ आंदोलन ही नहीं बल्कि हिंसाएं भी इस पूरे मामले को लेकर की गई। जी हाँ, संसद के पास हो चुका था ये कानून, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी जो है वो अभी तक सीए को लागू नहीं किया जा सका था, क्योंकि सीए के तहत नियम बनाए जाने थे और राज्यसभा और लोकसभा में अधीनस्था विधानसभा में जो है वो नियमित जो कानून थे, जो ड्राफ्ट था जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था, आज उस ड्राफ्ट को भी तैयार जो है वो कर लिया गया था। और सीए का विरोध कुछ लोगों ने इस कदर किया कि सुप्रीम कोर्ट में 200 से ऊपर जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। जी हाँ, और अब अगर बीजेपी जो है वो सीए को लागू करने जा रही है, जिससे एक बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे कानून हैं जिनकी मांग जो है वो जनता कई बार से कर रही है। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो 2019 में कई ऐसे बड़े कानून जो हैं वो लाए गए थे, चाहे फिर वो ट्रिपल तलाक हो या फिर इसके बाद हम करें कि कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाना हो, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना हो, सीए का बनाकर तैयार करना हो। तो अब वही चीजें यानी कि 2024 में भी अब मोदी सरकार जो है वो कई मास्टर स्ट्रोक्स की तैयारी कर चुकी है, और इसीलिए जो है वो अब तैयारी कर ली गई है और अब जल्द ही इंप्लीमेंट किए जाएंगे ये दोनों कानून, जिससे जो है वो पैरों तले जमीन निकलने वाली है। फिर एक बार ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और भारत न्याय करने जा रहे राहुल गांधी, क्योंकि यही कुछ ऐसे चुनिंदा नेता थे। वैसे विरोध तो पूरे विपक्ष ने किया था, पर कुछ ऐसे ज्यादा नेता थे जिन्हें अपना वोट बैंक जो है वो खोने का डर था, जिसकी वजह से जो है ये लगातार बातें कही गई कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप जो हैं वो मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए थे। पर आपके लिए बता दें कि ये सीए और यूसीसी को लागू करना जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा अहम साबित हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अभी 26 तारीख को ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो कह दिया है कि सीए को लागू करने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि देखिए एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा बड़ा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से जो बड़े बड़े कानून लाए जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा, ये तय है कि 2024 में मुकाबला जो है वो कड़ा रहने वाला है। एक तरफ 27 पार्टियों का गठबंधन है जो सिर्फ मोदी को हटाने के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो जनता से ये कह रही है कि जो वादे हमने किए वो हम निभा रहे हैं। और वहीं आने वाले सालों के लिए जो है वो भी कहा जा रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि 2024 के बाद जो है हम देश को और आगे ले जाएंगे, यानी कि विजन को जो है वो और भी ज्यादा मजबूती के साथ दिखाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो विजन के अलावा तमाम चीजों पर जमकर राजनीति कर रहा है कि मोदी सरकार ईवीएम का इस्तेमाल कर रही है, देश में तानाशाही
तानाशाही है, इस तरीके के मुद्दों को लेकर अब जो है वो देखना अहम रहेगा कि इस 2024 के चुनाव, यानी कि साल तो लग चुका है पर लोकसभा चुनाव में जो है सरकार जो है वो पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुकी है कि किस तरीके से विपक्ष को जो है वो ध्वस्त करना है। क्योंकि देखिए, अगर सीए का विरोध फिर एक बार ममता बनर्जी करेंगी तो उनको फिर ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी ने ये बात कह दी है कि सिर्फ एक पक्ष के लिए जो है वो वोट बैंक की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं और इसीलिए सीए का विरोध जो है वो विपक्ष ने किया था। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।